हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। और कैसे हैं आप सब लोग। आज है रक्षाबंधन और ये बच्चे कर रहे हैं गाड़ी की पूजा और गणेश जी हैं विराजमान गाड़ी में, तो इनकी भी पूजा बच्चों ने कर दी है। तो मैं अंदर बच्चों से बोल रही थी और बच्चों ने प्लेट में सामान रख के, रोली चावल वगैरह रख के राखी तो बच्चों ने कर दी है। और बेटी को इंटरेस्ट है गणेश जी में, तो गणेश जी की पूजा करने के लिए वो मुझसे पहले ही आ गए थे दोनों बच्चे। तो देखिए बच्चों ने गाड़ी की पूजा कर दी है और राखी भी बांध दी है। गणेश जी की राखी भी इन्होंने स्टेयरिंग के ही बांध दी है, जो गाड़ी का हैंडल होता है उसी के। तो देखिए बच्चों ने ये सारा काम कब कब में कर दिया। देख तो मैं भी रही थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये पूजन कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चों ने अच्छा काम किया है, क्योंकि आज हम निकल लिए हैं ससुराल के लिए। और मैं 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी, क्योंकि जब से मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ तब से मैं ससुराल पहली बार आई हूँ। और ससुराल में या आप जब पहली बार ये चीज़ें कोई जैसे वीडियोज़ वगैरह नई चीज़ें करते हो ना, तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और आज मैं ससुराल के लिए जा रही हूँ, वहाँ पे अगर किसी से मिलाना होगा मेरा तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी। और ये देखिए हमारी हो चुकी है तैयारी, बच्चे गाड़ी में जाके बैठ चुके हैं और अब हम रवाना हो चुके हैं। तो आज ससुराल का व्यू दिखाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, जो कि आपको अच्छा लगेगा। और अभी मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप लेके दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये देखिए रास्ते में हो रही है बारिश, बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रही है। जब हम घर से निकले थे तब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश होगी। तो ये हमारे ससुराल से थोड़ी सी ही दूरी पे है, यहाँ बारिश हो रही है। और ससुराल में भी बारिश हो रही थी, वहाँ अब रुक चुकी है। अभी फ़ोन आया था तो फ़ोन से हमें पता चला था। तो देखिए बच्चे पीछे बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो हम यहाँ जाम में फंस गए थे, जाम था बहुत ही लंबा। आधा घंटे में जाके हमने जाम क्लियर किया था, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और त्योहारों पे रोडों पे भीड़ लगी रहती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पार किया था, आधा घंटे लग गया था हमें टोल प्लाजा पे। तो ये देखिए अब हम आ चुके हैं हमारे ससुराल के ही पास में। अब एंट्री करने वाले हैं हम शहर में, जहाँ मेरा ससुराल है। तो आप लोगों के लिए आज मैं पहली बार दिखाऊंगी मेरे ससुराल का व्यू, ज़रूर बताना। और आज हम घर पे गए थे, बहुत अच्छा लगा था। हम ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट पहुँचे थे, क्योंकि घर से भी थोड़ा सा लेट निकले थे और फिर ससुराल भी लेट निकले थे। तो हमें दीदी वगैरह तो मिल गई थी। आज मैंने थोड़ी थोड़ी सी वो चीज़ें दिखाई। यहाँ देखिए खाना बन गया था, सबने खाना खा भी लिया था, बस हम ही लोग रह गए थे खाना खाने के लिए। सारी चीज़ें तैयार थी, सिर्फ पूड़ी बनानी थी। चाहे पूड़ी बना लो चाहे रोटी, क्योंकि किसी ने रोटी खाई थी किसी ने पूड़ी खाई थी। तो वहाँ खाना पीना होने के बाद में मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। और ससुराल में ऐसे ही मिलजुल के काम करते हैं हम, और बच्चे चल दिए हैं घूमने। तो देखिए अब ये है, थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है मैंने, ये दूसरे दिन की क्लिप है, जो कि बच्चे बोल रहे थे बड़ी मम्मी से, मेरी जेठानी जी से, कि बड़ी मम्मी आप समोसे बहुत अच्छे बनाते हो। तो ये देखिए पापा जी बैठे हुए हैं हमारे ससुर जी, और यहाँ समोसों की मसालों की तैयारी हो रही है। तो ये बन चुकी है मीठी वाली चटनी और ये है तीखी वाली चटनी। तो यहाँ मसाला भून रही हैं भाभी जी। और इसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं डाली है, मैं थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ, क्योंकि भाभी जी बहुत अच्छे बनाती हैं, तो भाभी जी ने ही बनाई थी, मैं उनकी हेल्प करवा रही थी साथ में। तो ये देखिए मिक्स कर रही हूँ मैं। तो ये मोटे मोटे आलू हैं जिन्हें भाभी जी फोड़ती जा रही हैं। तो इसी तरीके से हमने समोसे बनाए थे और बच्चों को शौक़ लग रहा था। एक तो बेटी मेरी है, एक जेठानी जी की है, दोनों बहनें शौक़ में बाहर लगी हुई हैं हॉल में कि हम बनाएंगे। तो फिर भाभी जी ने अंदर मंगवा लिया था, क्योंकि
बच्चों से ये चीज़ें नहीं बैठ पाती हैं। ये देखिए कितने अच्छे समोसे बनाए और खाने में बहुत ही टेस्टी समोसे थे। बाज़ार के से बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलते हैं वैसे ही थे, और ये तो घर के हैं जो कि हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी, और बिना किसी मिलावट के थे। खैर हेल्दी तो नहीं होती हैं ये चीज़ें क्योंकि मैदा थी। तो देखिए बहुत अच्छे बने थे। गरम गरम समोसे आप भी खा लीजिए, और सारी चीज़ें तैयार हैं, खाने वाले भी तैयार हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए मैं साथ में हेल्प करवाती जा रही थी। बनाए थे भाभी जी ने। भाभी जी ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनाती हैं। देखिए कितने कड़क कड़क बने थे। सभी ने तारीफ़ की थी, सब ने खाए थे अच्छी तरीके से, मन भर के खाए थे। ये देखिए मैं पहले तो भगवान जी के भोग के लिए बना रही हूँ ये, क्योंकि लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे अम्मा के पास में लड्डू गोपाल जी हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद में फिर सबको देंगे। तो देखिए मैंने मीठी चटनी डाल दी है, अब ग्रीन चटनी डाल के तीखी वाली, और फिर मैं भोग लगा के और बच्चे और घर में जो भी हैं सबको खिला देंगे। तो भाभी जी ने बीच में कचौरी भी ट्राई की थी और चाय बना ली थी साथ में ही। और अब हो रही है फ्रेंड्स शाम के खाने की तैयारी, जो कि तोरई की सब्ज़ी बनाई थी और बाजरे की, हमारे यहाँ रावड़ी बोलते हैं, जो दलिया टाइप में होता है ना, छाछ डाल के बनाते हैं, वो बनाया था। तो और आटा लगा के तैयारी कर दी थी। तो हमारे पास में ही मंदिर नया बन रहा है, तो मैंने देखा नहीं है, तो भाभी जी बोली चलते हैं वहाँ पे। तो हम खाने की तैयारी करके शाम के टाइम उधर निकल गए थे, बच्चे और मैं, भाभी जी, हम लोग उधर निकल गए थे। तो ये देखिए बाजरे की रावड़ी जो कि तैयार हो चुकी है, पापा जी के लिए बनती है, और हम जा रहे हैं हम मंदिर के दर्शन करने। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।